Hello everyone and you're welcome on my channel Harkar English. How are you my dear students? I hope you are doing very well. So now we will discuss The Free Radio by Salman Rushdie. ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है द फ्री रेडियो। आज हम इसी के ऊपर बेस्ड इसकी समरी को और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी करने वाले हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो हमारे इस चैनल हर घर इंग्लिश के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहा है बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको आज की वीडियो और आज का ये जो शॉर्ट स्टोरी का सेक्शन है बहुत अच्छा रहने वाला है और आपको मज़ा भी आएगा। साथ ही आपके सिलेबस में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द फ्री रेडियो बाय सलमान रश्दी। एम ए फर्स्ट सेमेस्टर। आई एम डॉक्टर फरद परवीन। एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैं यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराती हूँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की अपने चैनल हर घर इंग्लिश पर। ओके, चलिए देखते हैं द फ्री रेडियो सलमान रश्दी। समरी की बात करते हैं। पहले हमें समरी समझनी होगी, फिर हम इसके लास्ट में जा कर के आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से उनके आंसर को नोट डाउन करना है। Salman Rushdie's The Free Radio is a powerful short story that exposes the exploitation of poor and uneducated people in India. सलमान रश्दी का द फ्री रेडियो जो स्टोरी है वो एक बहुत ही पावरफुल शॉर्ट स्टोरी है जो एक्सपोज करती है उस शोषण को जो गरीब लोगों का गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो गरीब या अशिक्षित लोगों का, अनएजुकेटेड पीपल है। तो इंडिया में ये एक आम बात है, तो आप जानते ही होंगे। द स्टोरी इज नरेटेड बाय ए स्कूल टीचर एंड सेंटर्स ऑन रमनी। ये कहानी नरेट की गई है एक स्कूल टीचर के द्वारा। यानी ये कहानी कौन सुना रहा है? एक स्कूल टीचर सुना रहा है। उसने अपने सेंटर में जो अपना कैरेक्टर रखा है उस कैरेक्टर का नाम है रमनी। ए यंग रिक्शा पुलर हु लिव्स इन पॉवर्टी। ये एक नौजवान रिक्शा चलाने वाला है जो कि गरीबी में ज़िंदगी जीता है। रमनी इज़ ए हैंडसम एम्बिशियस एंड समवॉट नेम। रमनी सुंदर है, महत्वाकांक्षी है और कुछ कर गुजरना चाहता है। ही ड्रीम्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज लाइफ एंड बिकमिंग सक्सेसफुल। उसका सपना है अपने जीवन को बेहतर बनाना और साथ ही सक्सेसफुल ज़िंदगी को करना, यानी कामयाबी हासिल करना, एक कामयाब इंसान बनना। रमनी फॉल्स इन लव विद ए मच ओल्डर विडो। अब यहाँ पे देखिए ट्विस्ट आता है कहानी में कि रमनी प्यार में पड़ जाता है जो कि उससे बड़ी एक औरत थी, लेकिन वो विधवा थी। तो एक विधवा लेडी के प्यार में वो पड़ जाता है। हु हैज़ 5 चिल्ड्रन। उस विधवा लेडी के भी 5 बच्चे थे। द विडो इज़ क्लेवर एंड मैनिपुलेटिव। वो विधवा औरत इतनी चालाक थी कि उसका दिमाग एकदम पलट देती है या उसके दिमाग को एकदम से चेंज कर देती है। शी परस्यूज रमनी टू मैरी हर। वह रमनी से शादी कर लेती है। बट रमनी बिलीव्स दैट ही कैन हैव ए बेटर फ्यूचर। लेकिन रमनी को ऐसा विश्वास था कि ये करने के बाद, शादी करने के बाद हमें एक बेहतर फ्यूचर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत उनको कुछ ना कुछ रिवार्ड दे रही थी ऐसे लोगों को। A local official, the teacher, encourages Ramni to undergo fertilization by promising him a free radio as a reward. लोकल ऑफिशियल का एक टीचर, मतलब वहीं का रहने वाला एक टीचर जो अभी शुरू में जो नरेट कर रहे हैं, तो उसी टीचर ने रमनी को इनकरेज किया कि जाओ तुम अपनी नसबंदी करा लो, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा वादा किया है कि जो लोग नसबंदी करा लेंगे तो उनको फ्री रेडियो दिया जाएगा इनाम में। रमनी एक्सपेक्ट्स द ऑपरेशन बिकॉज ही ड्रीम्स ऑफ ऑनिंग ए रेडियो एंड बिकमिंग मॉडर्न सक्सेसफुल। रमनी ऑपरेशन के लिए राज़ी हो जाता है क्योंकि उसका भी सपना था कि उसका अपना एक रेडियो हो और उससे एक सक्सेसफुल और मॉडर्न लाइफ जीने को मिले। उस ज़माने में रेडियो इतनी बड़ी चीज़ थी कि लोग उस आदमी को अमीर समझते थे जिसके घर में रेडियो होता था। अब समझ में आया बच्चों की रेडियो की बात क्या है वो? ठीक है, तो ये था वो फ्री रेडियो जिसके लिए क्या हुआ कि रमनी ने क्या करा लिया? सेटलाइजेशन करा लिया, मतलब नसबंदी करा ली कि भाई पहले से ही उस लेडी के तो 5 बच्चे हैं, अगर ये मैं नसबंदी करा लेता हूँ तो मुझे एक बेहतर जीवन मिल जाएगा और मैं एक सक्सेसफुल और मॉडर्न लाइफ जी पाऊँगा। आफ्टर द ऑपरेशन रमनी डिस्कवर्स दैट द प्रॉमिस रेडियो नेवर अराइव्स। ऑपरेशन के बाद रमनी खोजता ही रह गया उस वादे को जिसमें उसको क्या मिलना था? रेडियो मिलना था, जो कि उस तक कभी नहीं पहुँचा। ही ऑल्सो रियलाइजेज दैट हिज मैरिज टू द विडो विल नॉट गिव हिम द हैप्पी फ्यूचर ही इमेजिन। और उसे महसूस होता है कि उसकी उस विधवा से शादी बिल्कुल भी खुशी नहीं ला पाई या उसे खुशी नहीं दे पाई और ना ही उसके फ्यूचर को बेहतर बना पाई जैसा कि उसने सोचा था। द विडो इवेंचुअली लिव्स हिम टेकिंग हर चिल्ड्रन विद हर। विडो का क्या हुआ? अब वो जो विधवा लेडी थी, भाई जब उसको ये एहसास होने लगा तो जाहिर सी बात है कि उनके आपसी रिश्ते भी ख़राब होने लगे। जब ये रिश्ते ख़राब होने लगे तो विडो ने क्या किया कि उसको छोड़ दिया उस विधवा लेडी ने और अपने बच्चों को साथ लेकर के चली गई।
रमनी इज लेफ्ट अलोन, अब पीछे रमनी अकेला रह गया, डिसअपॉइंटेड एंड इमोशनली ब्रोकन। अब रमनी की तो अब आप समझ सकते हो दूसरी शादी भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने नसबंदी करा ली है, उसने सेटलाइजेशन करा लिया। अब रमनी अकेला रह जाता है, निराश रह जाता है और इमोशनली वो पूरी तरह टूट जाता है। द स्टोरी प्रेजेंट ए शार्प क्रिटिसिज्म The story presents a sharp criticism of political manipulation and forced population control policies. ये कहानी हमें दिखाती है कि किस तरह पॉलिटिकल मैनिपुलेशन जो होता है, राजनीति जो हमारे नेता होते हैं, किस तरह इंसान के दिमाग को चेंज करके उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इस पॉलिसी पर दबाव दिया था। और फिर उस बेचारे का उसने करा भी ली, वो सेटलाइजेशन उसने नसबंदी करा भी ली, और उसके बाद देखो उसकी ज़िंदगी किस तरह से बिखर गई। तो हुआ क्या कि कहीं ना कहीं ये एक समाज पर शार्प क्रिटिसिज्म था। द फ्री रेडियो बिकम्स अ सिंबल ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस एंड एम्प्टी ड्रीम्स। फ्री रेडियो लेकर के आता है एक झूठा वादा और साथ ही उसके सपनों में खालीपन। रश्दी shows how poor people can easily be exploited by those in authority. रश्दी दिखाते हैं कि किस तरह गरीब लोग बहकावे में आ जाते हैं और शोषित हो जाते हैं इन अधिकारियों के द्वारा। बिकॉज ऑफ देयर poverty एंड लैक ऑफ एजुकेशन, उसकी वजह उनकी गरीबी होती है और उनका कम पढ़ा लिखा होना होता है। थ्रू आयरनी, सिम्बॉलिज्म एंड सटायर, द स्टोरी हाईलाइट्स द गैप बिटवीन गवर्नमेंट प्रोमिसेस एंड द हार्श रियलिटी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। साथ ही ये कटाक्ष करती है हमारे उस सोसाइटी के ऊपर, और वो जो सोसाइटी के ऊपर कटाक्ष कर रही है, यानी जो आयरनी सिम्बॉलिज्म दिखा रहा है, तो वो क्या है, सटायर करना कि भाई ये स्टोरी दिखाती है कि किस तरह गवर्नमेंट और एक साधारण आदमी के बीच में इतना गैप होता है कि गवर्नमेंट ने अपने वादे को पूरा किया या नहीं किया ये तो बात की बात है, लेकिन उस साधारण व्यक्ति तक उसके किए गए वादे कभी नहीं पहुंचते। यही इसकी कड़वी सच्चाई है। ठीक है, तो ये था फ्री रेडियो की स्टोरी। इसमें आप देख सकते हैं एक निराश और मतलब एकदम टायर्ड जो पर्सन है वो सामने है आपके, और किस तरह ये जो है देखा जाए तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का एक्सप्लॉयटेशन इसका हुआ है, और इसके साथ मतलब कितनी चीज़ें ख़राब हो गई इसकी लाइफ में, ये भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए, स्टोरी अब हमने पढ़ ली, अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्टोरी पे बेस्ड किस तरह से पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डज सलमान रश्दी एक्सपोज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर पीपल इन द फ्री रेडियो। कैसे सलमान रश्दी का ये लिखा गया शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द फ्री रेडियो, ये दिखाता है गरीब लोगों का शोषण का एक्सपोज करना किस तरह से देखता है। तो सलमान रश्दी ने एक्सपोज किया है गरीब लोगों के एक्सप्लॉयटेशन को अपने इस फ्री रेडियो के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्री रेडियो इन सलमान रश्दीज़ द फ्री रेडियो। फ्री रेडियो का क्या महत्वता है, उन्होंने नाम अपना मतलब टाइटल ही क्यों रखा अपनी शॉर्ट स्टोरी का। तो उस सीधा सीधा कहा जा रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्री रेडियो। फ्री रेडियो क्या सिग्निफिकेंस है सलमान रश्दी की द शॉर्ट स्टोरी द फ्री रेडियो में। तो आप सेल्सो समझ ही गए होंगे कि फ्री रेडियो का क्या मीनिंग है और किस चीज़ का ये सिंबल है। तो बस ये थी आपकी शॉर्ट स्टोरी। अगर आप इतना आंसर भी लिख आते हैं और इसी तरह से जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, इस तरह से आप लिख करके वहाँ पर अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को, तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर अचीव करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम आपसे ये ज़रूर चाहेंगे कि लास्ट में आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, और साथ ही हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए आज की वीडियो आपको कैसे लगी, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रही आपके एग्ज़ाम में, ये भी हमें एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दिए गए किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।